लोग नरेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रामर सेक्शन में नरेशन जो होता है इसे हम लोग क्लास 8, 9, 10, इवन 11, 12, ग्रेजुएशन और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी नरेशन को हम लोगों को सीखना पड़ता है, नरेशन हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन हिंदी में कथन कहा जाता है। अच्छा, नरेशन या स्पीच कभी कभी आपको बोला जाता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसा बोला जाता है। दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे वो नरेशन कहें या स्पीच कहें, दोनों का सेंस एक ही होता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। जब दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति कोई बात करते हैं और उनके एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड को बिना कुछ चेंज किए अगर हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं बिना कुछ चेंज किए, तो वैसे उस सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। और अगर उनके बोले हुए बातों को अपने भाषा में, उनके बोले हुए बातों को, स्टेटमेंट को, वर्ड्स को अपने तरीके से अपने भाषा में अगर थर्ड पर्सन को बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन होता कैसा है। तो देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है। जैसे ये जो 1 नंबर एग्जांपल है, आप देखें कि रवि सेज टू रानी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, आई एम ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अच्छा, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां दो सेंटेंस है, एक ही एग्जांपल में दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अच्छा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, दैट इज रवि सेज टू रानी, ये जो है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और हम लोग एक बात और जानेंगे यहां पर कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, यहां सब्जेक्ट है रवि और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे यहां रानी ऑब्जेक्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच दैट इज इन्वर्टेड कॉमा में भी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही सकता है, जैसे यहां सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है ए स्टूडेंट। ओके, सेकंड एग्जांपल देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच सामने दे सकता है, पहले ही रिपोर्टेड स्पीच देगा और लास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब देगा, ऐसा भी हो सकता है। एग्जांपल, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में ही यहां स्टार्ट हुआ है सेकंड सेंटेंस, व्हेन विल यू टीच मी, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कॉमा, सेड अनु टू मिस्टर राय। अच्छा, यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। यहां भी सब्जेक्ट है यू और यहां ऑब्जेक्ट है मी। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब में भी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है, जैसे अनु यहां सब्जेक्ट है और मिस्टर राय यहां पर ऑब्जेक्ट है। एक बात हम लोग जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म में भी होता है और पास्ट फॉर्म में भी होता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है सेज टू, ये प्रेजेंट फॉर्म है। ओके, और सेड, यहां पर सेड अनु टू मिस्टर राय, चूंकि ये सेड है ये पास्ट फॉर्म में है। तो हम लोग इसी के हिसाब से जानेंगे कि आगे कि किस तरह से हम लोग इनको चेंज करेंगे। तो याद रहे, कभी भी हम लोग जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ध्यान देना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है। हमेशा याद रखिए, जब भी नरेशन सॉल्व करें आप पहले यह देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो उसी बेस करके हम लोग उसको चेंज करते हैं सेंटेंस वाइज। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोग चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में रहता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में लेके जाते हैं। ये सब मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो जब हम लोग पास्ट में लेके जाएंगे तो उस समय सेंटेंस का क्या क्या चेंज होगा वो जरा मैं दिखा दूं।
जब डायरेक्ट में इज एम आर दिया रहेगा तो उसका इनडायरेक्ट वाज या वेयर में चेंज करेंगे। हैज या हैड रहेगा तो उसको हैड में चेंज कर देंगे। शैल या विल रहेगा तो शुड या वुड में चेंज करेंगे, मतलब शैल को शुड में, विल को वुड में चेंज करेंगे। कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करेंगे। डू या डज जो रहता है उसको हम लोग डिड में चेंज करते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म में लेके जाएंगे, मतलब प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। ओके, यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर दिया रहे यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है तो उसको हम लोग हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट में लेके चले जाएंगे। वाज या वेयर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहेगा यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेके चले जाएंगे। और मस्ट जो होता है वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी मस्ट ही यूज करना पड़ता है सेंटेंस के मुताबिक। ओके, कभी कभी अगर प्रेजेंट फॉर्म में रहता है तो हैज, हैव या पास्ट के लिए हैड टू, मतलब हैज टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल करता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। या कभी कभी हम लोगों को विल या वुड, हैव टू, मस्ट के लिए लिखना पड़ता है। और कुछ चेंज ऐसा होता है जो प्रेजेंट या पास्ट से कोई मतलब नहीं होता, अगर हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, वो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अब जो मैं ये चीज लिखा हूं ये हमेशा चेंज होगा। जैसे नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर, दीज का दोज, हेंस का देंस, सो का दश, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट का द फॉलोइंग, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द लास्ट का द प्रीवियस। ओके, या कम हेयर या कम इन हो तो हम लोग उसको गो देयर या गो इन में चेंज करते हैं। ये किसी टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जब भी हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये हमेशा, ये जो चेंज है ये हमेशा होगा, कोई भी सेंटेंस हो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम लोगों को एक और कॉमन रूल को ध्यान देना होता है जो कि पूरे नरेशन में चलता है। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस रहता है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आप लोगों को मैंने पर्सन से रिलेटेड एक वीडियो बना करके रखा है, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहा, जैसे आई, मी, माई, माइन, ओके, वी, आवर, आवर्स, अस, तो देखिए फर्स्ट पर्सन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। मतलब ये जो पर्सन का चेंज होगा ये पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट में लड़का होगा तो आई, मी, माई, माइन को चेंज करते हैं ही, हीज, हिम में। और अगर सब्जेक्ट में लड़की रही तो हम लोग क्या करते हैं, आई, मी, माई, माइन को सी या हर में चेंज कर देते हैं। और अगर सेकंड पर्सन रहा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेकंड पर्सन रहा, मतलब दाऊ, दी, दाई, दाइन, यू, योर, योर्स। ओके, अगर सेकंड पर्सन रहा तो हम लोग ऑब्जेक्ट से, किसके ऑब्जेक्ट से, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से हम लोग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट में अगर फिर से वही कंडीशन, लड़का रहा तो ही, हीज, हिम में चेंज कर देंगे इनको, और अगर लड़की रही तो सी या हर में चेंज करेंगे। ओके, थर्ड पर्सन ही, हीज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देयर्स, देम या कोई भी नाम। देखिए इसका अगर ऐसे रूल देखें तो थर्ड पर्सन नो चेंज है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, इसको हम लोग सन 123 के फॉर्मूला के नाम से जनरली जानते हैं। आप अगर ध्यान देंगे SON, सन,
1 2 3 सन 123 का फॉर्मूला। इसको भी हम लोग जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, वहां पर देखिएगा एक एक करके आपको समझ में आने लगेगा ये सारी बातें। एक चेंज जो है इसमें पर्सन में फिक्स्ड होता है, वो है वी, आवर, आवर्स, अस। देखिए वी जब भी रहेगा हम लोग दे में बदल देंगे, आवर को देयर में, आवर्स को देयर्स में, अस को देम में, ये हमेशा ऐसे चेंज होगा। इसका कोई लड़का या लड़की कोई कंडीशन नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को ध्यान दिया जाता है, जो जो सेंटेंस रहेगा उसी के मुताबिक नरेशन चेंज होता है। तो हम लोग ये भी जान लें कि सेंटेंस 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। और इंपरेटिव के साथ साथ हम लोग लेट से भी जो सेंटेंस बनता है उसका भी हम लोग नरेशन सीखेंगे, और कुछ स्पेशल केसेस भी रहेगा जिसको हम लोग लास्ट में चल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक एक करके हम लोग नरेशन का सेंटेंस वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस के नरेशन से। असर्टिव सेंटेंस जब दिया रहता है नरेशन में, देखिए आखिर ये सेंटेंस कहां देगा, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो असर्टिव सेंटेंस दिया रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एग्जांपल मैं दिखाऊं, जैसे यहां 1 नंबर एग्जांपल देखिए, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू माई ऑफिस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस कैसे समझते हैं हम लोग, एकदम आसान है। असर्टिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा या वर्ब होगा, अच्छा नेगेटिव भी हो सकता है, नॉट लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यही पहचान होता है असर्टिव सेंटेंस का। तो यहां कैसे चेक करेंगे, ये देखिए यहां सब्जेक्ट कौन है, आई, हेल्पिंग वर्ब कौन, एम, और वर्ब क्या है, गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, माई ऑफिस। तो आप पूरे सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो यह असर्टिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, देखिए इसके 4 रूल हैं। सबसे पहला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले सेज रहा या सेड रहा, तो असर्टिव सेंटेंस में नो चेंज, असर्टिव सेंटेंस में सेज या सेड को हम लोग चेंज बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में रहता है। अच्छा, हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट, ये देखिए यहां देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेड रहेगा, इसी से पहचाना जाता है। देखिए सेज क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म, सेड जो होता है वो पास्ट फॉर्म। जैसे सेज टू टेल्स ये प्रेजेंट फॉर्म है, और सेड टू टोल्ड ये पास्ट फॉर्म है, इसी से हम लोग पहचान लेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहा तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहा तो रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे। ओके, और 4th रूल है कि यूनिवर्सल ट्रूथ नो चेंज। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए जिस सेंटेंस को पूरे विश्व के लोग मानते हैं, पूरे संसार के लोग जो मानते हैं, उसी को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करेंगे, ये जैसे का तैसे उतर जाता है। ओके, अब आइए एक एक करके हम लोग एग्जांपल देकर के असर्टिव सेंटेंस को सीखेंगे। जैसे पहला है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू माई ऑफिस फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में राम राम ही रहेगा,
लेकिन सेज, यहां पर सिर्फ सेज है, तो मैंने कहा था कि सेज या सेड नो चेंज, इसलिए यहां पर सेज जो है सेज ही रहेगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाना है, तो मैंने यहां पर कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए दैट लगाया है। और आई, याद कीजिए मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको पर्सन सन 123 का फॉर्मूला, जहां पर मैंने बताया, तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट से बदलते हैं, मतलब सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, राम, राम लड़का है, इसीलिए हम लोग ही लिखेंगे। अगर यहां कोई लड़की होती, राम के जगह सीता, गीता, कोई भी रहता, तो हम लोग क्या करते, यहां पर सी लिखते, लेकिन यहां पर राम है, लड़का है, इसलिए आई के लिए हम लोग ही लिखे। ओके, और सेज ये प्रेजेंट फॉर्म में है। आप देखिए मैंने यहां पर बताया है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट रहेगा, देखिए ये प्रेजेंट है, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में रखेंगे, तो हम लोगों ने इसको इज करना है, ही इज, इसको वाज में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में रहता है। तो ही इज गोइंग टू, अच्छा माई ऑफिस, माई कौन सा पर्सन है, देखिए उसमें चेक कीजिएगा, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो माई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में कौन है, राम लड़का है, तो यहां पर फिर से हिज ऑफिस कर देंगे क्योंकि लड़का है। अगर यहां लड़की होती तो हम लोग क्या करते, हर ऑफिस, हर ऑफिस करते। ओके, अब सेकंड एग्जांपल को देखिए, अनु सेड टू अमन, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, यू हैव टोल्ड मी ए स्टोरी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको चेंज करते हैं, अनु, अनु ही रहेगा। सेड टू को मैंने यहां पर बताया है, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, सेड टू यहां पर टोल्ड मैंने कर दिया। अमन, अमन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ये नाम होता है। अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने कहा है दैट यूज करते हैं, देखिए यहां पर हमने इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहां पर दैट लगाया। और यू, फिर आप सन 123 के फॉर्मूला को थोड़ी देर पहले जो हमने दिखाया है आप देखिए उसमें कि यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, और हम लोग किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, अमन लड़का है, इसीलिए ही। अगर यहां लड़की होती तो क्या लिखते, सी। ओके, तो और सेड टू टोल्ड में चूंकि ये पास्ट फॉर्म में है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने से, मतलब ये पास्ट होने से इसको भी, रिपोर्टेड स्पीच को भी हम लोग पास्ट में लेके चले जाएंगे। तो हैज, हैव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैंने कहा था ना कि प्रेजेंट से जब पास्ट करेंगे तो हैड में चेंज करेंगे, तो यहां देखिए हैज हैव को मैंने हैड कर दिया, ही हैड टोल्ड। अच्छा, मी, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे, यहां पर सब्जेक्ट में कौन है, अनु लड़की है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे हर। अगर यहां लड़का होता तो वहां लिखते हैं हम लोग हिम। ओके, चूंकि ये लड़की है अनु, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलना है, इसलिए यहां पर हर ए स्टोरी, लास्ट में फुल स्टॉप। अब तीसरे नंबर एग्जांपल को देखिए, जैसे ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वाज टेलिंग द ट्रूथ टुडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए ही का ही रहेगा, सेड टू को हम लोग, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड कर दिया, हर का हर ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगा दिया, दैट। आई यहां पर फर्स्ट पर्सन है, मैंने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट में यहां कौन है, ही, तो चूंकि ये लड़का है, ही किसके लिए होता है, लड़के के लिए, तो इसलिए हम लोग यहां पर ही लिखेंगे। अगर यहां लड़की होती तो यहां पर हम लोग सी किए होते। ओके, तो ही। अच्छा, वाज टेलिंग, देखिए सेड टू टोल्ड में बदल गया, चूंकि ये पास्ट है तो हम लोग इसको भी पास्ट फॉर्म में रखेंगे, लेकिन आप याद कीजिए मैंने कहा था वाज टेलिंग है, यहां पर वाज या वेयर के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी है, टेलिंग यहां पर, तो हम लोग उसको हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला जो चेंज मैंने लिखवाया है आप एक बार उसको देखिए, तो उसमें मैंने बताया है कि वाज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी होता है, तो हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, हैड बीन टेलिंग द ट्रूथ, और टुडे का दैट डे, मैंने बताया था ना टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, उसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा तो ये बात समझ में आ जाएगा, टुडे का दैट डे।
नेक्स्ट, अच्छा कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले देता है और रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में देता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है, आई मस्ट गो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड सी फुल स्टॉप, सॉरी यहां पर कॉमा हो जाएगा, सेड सी फुल स्टॉप। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच लास्ट में लेके जाएंगे। मतलब चेंज वैसे ही करना है, जैसे सारा चेंज होता है वैसे ही उसको भी करना है। वो रिपोर्टिंग वर्ब पहले दे तो भी या लास्ट में दे तो, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को एक ही जैसा लिखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी सेड, अच्छा सेड नो चेंज मैंने बताया था, इसलिए यहां पर मैंने सेड को चेंज नहीं किया। सी सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए दैट, और आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट में यहां कौन है, सी लड़की है, इसलिए यहां पर हम लोग सी लिखेंगे। और यहां पर मस्ट गो, आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना होगा, तो मतलब ये उसको जरूरी के सेंस में बोलना है, इसीलिए यहां पर हम लोग मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू, क्या होगा, सी हैड टू गो। आप देखिएगा मस्ट को मैंने चेंज लिखवाया है, हैज टू गो, हैव टू गो, हैड टू गो, है ना, विल हैव टू गो, ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो यहां पर लेकिन सेंस के मुताबिक क्या करना पड़ेगा, सी सेड दैट सी हैड टू गो। ओके, द लास्ट वन, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहां देखिए द टीचर सेड, सेड नो चेंज, तो सेड उतर गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाना है, दैट, और द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसे का तैसे उतार देंगे, द अर्थ इज राउंड फुल स्टॉप। और इस तरह से असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनता है। अब बात करेंगे जब डायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, यानी कि जिसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा रहता है, तो हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करते हैं। ओके, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब मैंने सेंटेंस डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट भी लगता है। ओके, और एक होता है जिसमें WH सामने रख करके क्वेश्चन किया जाता है, उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। तो खैर WH क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सामने रहेगा उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। एग्जांपल, नीतू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां देखिए एम आई डूइंग माई वर्क क्वेश्चन मार्क्स कोटेशन क्लोज। आप देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब सामने है एम। ओके, जैसे विल यू टीच मी क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, विल, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब सामने है। तो इसी से समझ में आता है, देखिए दो तरीके से समझ में आता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक, सबसे पहला बात कि हेल्पिंग वर्ब सामने रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा रहेगा, ये दूसरा तरीका है जानने का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का। और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो आइए हम लोग सीखेंगे इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। देखिए सेड या सेड टू, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में फिर से चेंज कर देंगे, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब सामने है उसको हम लोग सब्जेक्ट के बाद लेकर चले जाएंगे। जैसे एम आई डूइंग माई वर्क है, तो इसको हम लोग एम को सब्जेक्ट के बाद यानी कि आई एम डूइंग माई वर्क कर देंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, नीतू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एम आई डूइंग माई वर्क क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो नीतू ही रहेगी। सेड के लिए हमने कहा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, तो हमने क्या किया, आस्क लगा दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ या वेदर, तो यहां पर इफ मैंने यूज किया। और एम आई डूइंग माई वर्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम लोग क्या करेंगे, इसको असर्टिव में बदलेंगे, तो आई एम डूइंग माई वर्क। लेकिन आई, याद कीजिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहां सब्जेक्ट में कौन है, नीतू लड़की है, इसीलिए सी। अगर ये
लड़का होता तो यहां पर लिखते ही। ओके, और चूंकि पास्ट बनाना है, चूंकि यहां पर पास्ट है आस्क्ड, तो इसको भी हम लोग पास्ट में बदलेंगे। सी वॉज डूइंग, अच्छा माई वर्क, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से नीतू से बदलेगा, तो लड़की है तो हर वर्क, फुल स्टॉप। चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस बदल गया, सी वॉज डूइंग हर वर्क, इसलिए हम लोग यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे, यहां क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। ओके, यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। विल यू टीच मी, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, लास्ट में है सेड प्रिया टू मिस्टर रॉय। हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को फिर सामने लाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच को लास्ट में। जैसे प्रिया, सेड टू के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आस्क्ड, प्रिया आस्क्ड मिस्टर रॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ या वेदर, तो मैंने यहां पर वेदर लिख दिया, दोनों ही यूज कर सकते हैं आप, इफ यूज कर सकते हो। ओके, हम लोग इसको असर्टिव में बदलेंगे, तो असर्टिव में क्या बनेगा, विल यू टीच मी का होगा यू विल टीच मी, लेकिन यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो यहां ऑब्जेक्ट कौन है, मिस्टर राय, ये मिस्टर राय क्या होंगे, मेल है, इसीलिए यहां पर हम लोग ही लगाएंगे। और विल को वुड में बदलेंगे, क्योंकि ये पास्ट है तो हम लोग पास्ट कर देंगे, ही वुड टीच। और मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो सब्जेक्ट में कौन है, प्रिया, लड़की है, इसलिए हर, ही वेदर ही वुड टीच हर, फुल स्टॉप। जैसे तीसरा, ये जो थर्ड एग्जांपल है, नेहा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू हेल्प मी नाउ, क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम, नेहा सेड टू के लिए क्या यूज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, मैंने इंक्वायर्ड ऑफ लिख दिया, आप आस्क लिख सकते हो। मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ। अब यहां कैन यू हेल्प मी नाउ, तो हम लोगों को इसको असर्टिव में बदलना है, सब्जेक्ट सामने आएगा, मतलब यू सामने आएगा, उसके बाद कैन, लेकिन यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, हम लोग ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट में यहां मी है, अच्छा मी जो होता है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यू को मी के कारण हम लोग इसको आई यानी कि फर्स्ट पर्सन में ही उसको रख देंगे, आई दोनों के लिए यूज करते हैं। तो इफ आई और कैन को कुड में बदल देंगे, चूंकि ये पास्ट में है इनक्वायर्ड, तो उसको भी हम लोगों को पास्ट में करना है, तो आई कुड हेल्प, और यहां मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से नेहा से बदलेगा, लड़की है, इसलिए हर, और नाउ का देन, क्या बना, इफ आई कुड हेल्प हर देन, फुल स्टॉप। ओके, बिकॉज असर्टिव सेंटेंस। लास्ट एग्जांपल देखिए, रोहन सेड टू हर डू यू राइट ए पोएम, क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या होगा, रोहन सेड टू के लिए क्या लगाएंगे, आस्क्ड, हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ, और डू यू राइट ए पोएम ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको हम लोगों को पास्ट सिंपल में बदलना है, इसलिए हम लोग यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे हर, यहां पर लड़की है इसलिए सी हो जाएगा सी, और पास्ट सिंपल का रूल क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो राइट को क्या कर देंगे, रोड, सी रोट ए पोएम, फुल स्टॉप। और इस तरह से इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग बात करेंगे WH। जब रिपोर्टेड स्पीच में WH सेंटेंस दिया रहेगा तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। WH में जब डायरेक्ट नरेशन में जब WH सेंटेंस दिया रहता है, जैसे नीतू सेड टू अमित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे। ओके, देखिए सेड या सेड टू यहां भी सेम रहता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई भी एक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग WH वर्ड्स जो दिया रहेगा डायरेक्ट नरेशन में सेम टू सेम हम लोग उतार देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर वेयर है तो वेयर उतारेंगे, व्हाट है तो व्हाट, वाई है तो वाई, जो है उसी को सेम टू सेम उतारेंगे। और जैसे यहां पर व्हाट है तो हमने व्हाट को उतार दिया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहता है फिर से असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज होगा। जैसे आप यहां देखो, व्हाट को तो हमने उतार दिया, लेकिन आप यहां चेक करेंगे, आर यू डूइंग हियर, क्वेश्चन मार्क्स, देखिए हेल्पिंग वर्ब बाहर है, आर देन यू, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, इंट्रोगेटिव है
हम लोग इसको फिर से असर्टिव में चेंज करेंगे। ओके, असर्टिव सेंटेंस दैट इज यू आर डूइंग हियर कर देंगे। एग्जांपल, नीतू सेड टू अमित व्हाट आर यू डूइंग हियर क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे बनाएंगे? नीतू सेड टू के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। हमने लिखा आस्क्ड। अमित उतर गया। तो यहां जो WH था व्हाट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम WH यूज करना है तो हमने व्हाट कर दिया। और इस इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में बदल दिए, यू आर डूइंग हियर। लेकिन यू तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट में कौन है? अमित, लड़का है, इसीलिए ही, व्हाट ही। और इज एम आर को तो वाज वेयर में बदलना है, चूंकि ये पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदलना है। तो व्हाट ही वाज डूइंग और हियर का देयर। अब चूंकि यहां पर ये असर्टिव सेंटेंस बन गया है इसलिए यहां फुल स्टॉप होगा। फिर से, अमन सेड टू नेहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू पनिश मी क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां पर अमन ही रहेगा। सेड टू के लिए देखिए यहां पर मैंने क्या बोला? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, तो हमने इंक्वायर्ड ऑफ यहां पर रखा। और नेहा वैसे ही नेहा रहेगी। WH यहां पर वाई है तो वाई ही उतर जाएगा। और यहां देखिए ठीक से, तो डिड यू पनिश मी, देखिए हेल्पिंग ऑफ डिड बाहर है, यू पनिश मी ये पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोगों को पास्ट सिंपल टेंस, डिड यू पनिश मी जो है ये तो पास्ट सिंपल है। और मैंने कहा था कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज हुआ? तो वाई का वाई कर देंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से नेहा से बदला तो सी हो गया। और पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हैड हमने यूज किया और पनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड पनिश्ड हो गया। और मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अमन से बदलेगा तो वहां पर हम हिम करेंगे। तो क्या बना? अमन इंक्वायर्ड ऑफ नेहा व्हाई शी हैड पनिश्ड हिम, फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हो गया है। और नेहा सेड टू मी व्हेन शैल वी मीट अगेन क्वेश्चन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे चेंज करेंगे? नेहा ही रहेगी। सेड टू के लिए आस्क्ड करेंगे, मी जैसे का तैसे उतर जाएगा। और यहां WH व्हेन है तो हम लोग व्हेन ही लिखेंगे। और आप लोगों को याद होगा मैंने पर्सन का चेंज जब मैंने बताया तो उस समय बोला कि वी फिक्स्ड होता है, वी का हम लोग दे ही करते हैं। तो यहां पर हम लिख दिए दे। और शैल को शुड में बदलेंगे तो दे के साथ वुड लगाते हैं, ऐसे शुड भी करेक्ट है ना। तो मैंने लिखा है दे वुड मीट अगेन फुल स्टॉप। तो यहां पर ये पूरा असर्टिव था इसलिए फुल स्टॉप लग गया। और लास्ट है, मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच सामने दिया, रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में, फिर वही काम है। देखिए, हाउ कैन माई फादर हेल्प हर क्वेश्चन मार्क्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और लास्ट में सेड द गर्ल। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही रिपोर्टिंग वर्ब को सामने लेकर आएंगे। द गर्ल, सेड टू के लिए इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड तो इंक्वायर्ड ऑफ। और WH यहां पर हाउ था तो हमने हाउ को उतार लिया। और माई फादर में माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे, गर्ल यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर तो लड़की है इसलिए हम लोग हर फादर करेंगे। कैन को कुड में बदल देंगे, हर फादर कुड हेल्प। और हर थर्ड पर्सन है, यहां पर थर्ड पर्सन तो नो चेंज इसलिए हर ही रहेगा, फुल स्टॉप। और ये था इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस ये वो सेंटेंस होता है, हालांकि ये दो तरह का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें सब्जेक्ट नो यूज, सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता, ये सेंटेंस में मैंने बताया था। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव फॉर्म में होता है, नेगेटिव में डोंट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये वो सेंटेंस है जिसमें हम लोग किसी को ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, अनिल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो अगर आप किसी को बोलते हो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आप या तो ऑर्डर कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो।
ओके, तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अगर दिया रहेगा, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस दिया रहेगा अफर्मेटिव फॉर्म में, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? याद रहे, सेड या सेड टू के लिए हम लोग लगाएंगे ऑर्डर्ड या कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जहां पर जो सूट करेगा। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग टू लगाते हैं। यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमेशा याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जो वर्ब फॉर्म है उसको नो चेंज, उसको चेंज नहीं किया जाता। टू के बाद वर्ब का ही पहला ही फॉर्म लिखेंगे। एग्जांपल, अनिल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अनिल ऑर्डर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, और ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, हम लोग ब्रिंग को कोई चेंज नहीं करेंगे, उतार दिया हमने पूरा, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फुल स्टॉप। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू हर टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं वो हम लोगों को एडवाइज करते हैं। जनरली जो मैं आपको या आप मुझे कोई सलाह देते हो तो उसको सजेस्टेड कहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर हमें डॉक्टर, लॉयर, टीचर है ना, ये लोग जो प्रोफेशनल लोग सलाह देते हैं तो उसमें हम लोग एडवाइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहां क्या लिखा? द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, सेड टू के लिए एडवाइज्ड हर, कॉमा इन्वर्ट कॉमा लेके टू, और टेक, टेक ही रहेगा, टू टेक दिस का दैट, मैंने पहले भी बताया था, टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली फुल स्टॉप। अब देखिए, द मेजर सेड ओपन द डोर। देखिए, मेजर, कमांडर, ऐसे लोग जब, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये लोग जब ऑर्डर करते हैं ना, उनके लिए ऑर्डर नहीं लिखते, हम लोग कमांडेड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, द मेजर कमांडेड टू ओपन द डोर। अब जनरल लोग, जैसे मान लीजिए मैं हूं, आप हैं, अगर ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए ऑर्डर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सेंटेंस में अगर प्लीज या काइंडली लगा रहता है तभी हम लोग रिक्वेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। एग्जांपल, नेहा सेड प्लीज हेल्प मी नाउ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हम लोग क्या करेंगे? नेहा रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल दिया, नेहा है लड़की तो हर, और नाउ का देन। यहां पर प्लीज को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। ओके, काइंडली हट जाएगा। ओके, और नेगेटिव फॉर्म जब दिया रहता है जिसमें डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एग्जांपल, अनिल सेड टू मी डोंट गो अवे। यहां देखिए, डोंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो, अवे अदर वर्ड्स है, तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? याद रहे, सेड या सेड टू के लिए सेम, ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, जैसे था वही चेंज होगा, उसी तरीके से चेंज होगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग नॉट टू लगाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डोंट जो रहेगा ना, डोंट, उसको हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, वहां से निकाल देंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस का जो वर्ब है, यानी कि जो गो है, वो नो चेंज, वो जैसे का तैसे उतर जाएगा। ओके, जैसे अनिल सेड टू मी डोंट गो अवे, तो हम लोग क्या करेंगे? अनिल ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो अवे। कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए क्या लगा दिया? नॉट टू, और डोंट को क्या कर दिया? हटा दिया, नॉट टू गो अवे फुल स्टॉप। नेक्स्ट, माई फादर सेड डोंट क्रॉस रनिंग द रोड। डोंट क्रॉस रनिंग द रोड मतलब दौड़ के पार ना करो, ये उन्होंने सलाह दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? माई फादर सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए नॉट टू, ओके, नॉट यहां टू, ओके, नॉट टू क्रॉस रनिंग द रोड फुल स्टॉप। डोंट को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। द पुलिस सेड टू हिम काइंडली डोंट ब्रेक द रूल्स। तो हम लोग क्या करेंगे? द पुलिस रिक्वेस्टेड हिम, चूंकि काइंडली है तो रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू ब्रेक द रूल्स। अच्छा, इसको, इन सबको एक और तरीके से भी चेंज किया जा सकता है कि द पुलिस फॉरबेड हिम, ओके, टू ब्रेक द रूल्स। तब यहां पे नॉट टू नहीं लगता, तब टू लगता है। द पुलिस फॉरबेड हिम टू ब्रेक द रूल्स, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब इन सबको रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड नहीं लगा के आप फॉरबेड लगा सकते थे। कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए वहां पर टू यूज कर सकते हैं। जब डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट
से अगर कोई सेंटेंस देता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल, अमन सेड टू मी लेट मी डू दिस वर्क। लेट से ये सेंटेंस बना हुआ है। तो देखिए, इसको चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक चेंज हम लोग पहले जान लेंगे कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आई अगर सब्जेक्ट रहता है तो उसका मी बनता है, और वही मी जब हम लोगों को सब्जेक्ट फॉर्म में लाना होता है तो वो आई बनता है। वी का अस का वी होता है। यू तो खैर यू ही रहेगा। ही का हिम का ही, शी का हर, और हर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट सी बनता है। दे का देम और देम का दे, और दाऊ का दी का दाऊ। सेड या सेड टू के लिए हम लोग लेट वाले नरेशन में सेड या सेड टू के लिए सजेस्टेड या प्रोपोज्ड टू दोनों में से कोई भी एक यूज करते हैं। सजेस्टेड या प्रोपोज टू। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग दैट यूज करते हैं। और लेट जो होता है इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये जो लेट है उसको हम लोग हटा देंगे। अच्छा, लेट जब आप इसको हटाओगे, ये जो लेट अगर हटेगा तो अब आप देखो मी है ना, हम इस मी को सब्जेक्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि मी डू दिस वर्क ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, उसको हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म यानी कि आई करके लिखेंगे, मतलब उसको आई बना लेंगे। और वो जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग शुड अपने मन से उधर लगाएंगे और वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और बाद बाकी जिसमें जो होगा वो अपना चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल, अमन सेड टू मी लेट मी डू दिस वर्क। तो हम क्या करेंगे, अमन अमन ही रहेगा। सेड टू के लिए सजेस्टेड या प्रपोज टू करेंगे। मी, सजेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए दैट, लेट हट गया, मी बना आई। जैसा कि मैंने बोला मी को सब्जेक्ट फॉर्म में आई ला देंगे तो आई बना। तो आई तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा अमन से तो ही हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है तो ही शुड, वर्ब का पहला फॉर्म डू, दिस वर्क का दैट वर्क कर देंगे, दिस का दैट करते हैं। ओके, रितु सेड टू हिम लेट अस गो होम नाउ। तो इसका क्या बनेगा, रितु का रितु ही होगा। सेड टू के लिए सजेस्टेड या प्रपोज टू, तो मैंने यहां पर प्रपोज टू लिखा, प्रपोज टू हिम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा दैट, फिर लेट जो है हट गया, और अस, यहां देखिए अस को हम लोग वी में बदल देंगे। तो लेकिन वी जो होता है, मैंने बताया था वी को हम लोग दे में बदलते हैं, तो यहां पर दे और उसके बाद शुड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है, वर्ब का पहला फॉर्म, दे शुड गो होम, और नाउ का देन। ओके, द बॉय सेड लेट हर फिनिश द मिल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, द बॉय सजेस्टेड दैट। ओके, लेट को फिर से हटा देंगे, हर जो है हर को हम लोग सी में बदलते हैं, तो सी और सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है तो सी शुड फिनिश द मिल, और सी चूंकि थर्ड पर्सन है नो चेंज, तो जैसे का तैसे रह गया। इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नरेशन में, दैट इज जब इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जब ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है। देखिए, इसमें हम लोग किसी को विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्रेड करते हैं या श्राप देते हैं, दैट इज कर्स। ओके, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास इन एग्जाम। एग्जाम्पल के तौर पे अमित सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। ओके, तो ये जो सेंटेंस होता है इस तरह का, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, सेड या सेड टू के लिए विश्ड, ब्लेस्ड या प्रेड यूज किया जाता है अफर्मेटिव फॉर्म में, मतलब जिसमें हम लोग किसी के लिए विश करते हैं, ब्लेस करते हैं या प्रे करते हैं। और नेगेटिव सेंस में, यानी अगर किसी को श्राप दिया गया है तो उसका वहां पर हम लोग कर्स्ड वर्ड का यूज करेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का ही यूज करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि सब्जेक्ट पहले आएगा और मे को सब्जेक्ट के बाद ले जाकर के माइट लिखा जाता है, उसके बाद जो है वो उतर जाएगा चेंज होकर के। नाउ अमित सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे कि अमित, अच्छा देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहें,
ये क्या है, एक आशीर्वाद है, तो हम लोग लिखेंगे अमित ब्लेस्ड हर, कॉमन सेड और सेड टू के लिए ब्लेस हर दैट, और यू कौन सा पर्सन है, फिर वही बात है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से बदलेगा हर, लड़की के लिए है हर, तो इसलिए सी लिखेंगे, सी मे को माइट कर देंगे, सी माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सनी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए गॉड का सेंस अगर रहे, मे गॉड का सेंस जब रहेगा तो वहां हम लोग प्रेड वर्ड का ही यूज करते हैं। सनी प्रेड मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के लिए दैट, सनी प्रेड मी दैट, अब गॉड सामने, गॉड मे को सब्जेक्ट के बाद लेके जाएंगे, गॉड माइट ब्लेस, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे मी है, तो मी तो ना मेल है ना फीमेल है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, इसलिए हम लोग मी को फिर मी में ही रखेंगे। ओके, रानी सेड टू राज मे यू सक्सेस इन लाइफ, आप मे यू सक्सेस इन लाइफ, ये क्या बोल रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं आप। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रानी विश्ड राज दैट ही माइट, यू बदलेगा राज से, तो ही माइट, मे को फिर उधर ले जाकर के माइट सक्सेस इन लाइफ। और अगर नेगेटिव का सेंटेंस रहा, मान लीजिए कि नेगेटिव यानी किसी को अगर श्राप दिया गया है, तो क्या करेंगे, जैसे अनु सेड टू हिम मे यू नॉट पास इन एग्जाम, भगवान करे आप एग्जाम में पास ना हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए ये सेंटेंस अगर बोला गया तो कैसे चेंज करेंगे, अनु कर्स्ड, CURSED कर्स्ड हिम, कॉमा इन कॉमा दैट, फिर वही बात है, यू बदलेगा हिम से तो ही हो जाएगा, मे को माइट कर देंगे, ही माइट नॉट पास इन एग्जाम, अनु कर्स्ड हिम दैट ही माइट नॉट पास इन एग्जाम। नेगेटिव के लिए हम लोग याद रहे कर्स्ड यूज करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब डायरेक्ट नरेशन में दिया जाता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो तरह से बनता है। एक होता है जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स लगा रहता है, जैसे ओ, आ, आउच, अल्लाश, हुर्रे, ब्रावो एटसेट्रा। ओके, और एक और तरीका होता है एक्सक्लामेटरी बनाने का, वो है व्हाट या हाउ। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इंटरजेक्शन वर्ड्स का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे सनी सेड, अल्लाश, सनी सेड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, अल्लाश आई एम रूइंड। ओके, तो यहां पर अल्लाश है, कहीं ब्रावो हो सकता है, कुछ भी इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए रूल है कि सेड या सेड टू के लिए या तो आप एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज कीजिए, सिंपल एक्सक्लेम्ड, या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी के लिए, वो अब मूड के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय खुशी के लिए, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दुख के लिए, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज आश्चर्य के लिए, एक्सक्लेम्ड विथ प्राउड गर्व करने के लिए, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर गुस्से के लिए, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट पछतावा, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा या जैसे गुस्सा होगा, तो उसके सेंस में यहां पर कुछ नहीं, सेड और सेड टू के लिए ये सब हटा करके क्राइड या साउटेड भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाएंगे, और ये जो इंटरजेक्शन वर्ड्स है, ओह, आह, आउच, अल्लाह, सूरे, ब्रावो, ये सब रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देंगे। जैसे सनी सेड अलाश आई एम रूइंड, तो इसको कैसे बनाएंगे, सनी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्योंकि ये दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आई, सनी से फिर बदल गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, ही वॉज रूइंड, फुल स्टॉप। दे से ब्रावो वी हैव वोन द मैच, ये देखिए खुशी की बात होती है, वी हैव वोन द, दे से ब्रावो वी हैव वोन द मैच, देखिए वी हैव वोन द मैच, ये तो खुशी की बात है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अच्छा वी को हम पहले ही बताए हैं कि वी को दे में बदलते हैं, दैट दे हैड वोन द मैच, फुल स्टॉप। सी सेड टू मी, आह, यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड,
देखिए ये अफसोस करने की बात है। अब तो यहां पर क्या करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट मी, है ना, अफसोस या पछतावा। तो दैट, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, फिर मी से बदलेंगे तो आई हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन सिलेक्टेड, फुल स्टॉप। जैसे दे सेड ओ द हाउस इज ऑन फायर, ये मान लीजिए कोई चिल्ला करके कहता है, तो क्या कहेंगे, दे साउटेड दैट द हाउस वाज ऑन फायर, फुल स्टॉप। WH व्हाट या हाउ से रिलेटेड अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहां मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, द मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए लीडर नेताजी वाज, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिया रहता है। इसी से पहचान आता है कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और चूंकि ये व्हाट से है या नेक्स्ट हाउ से है तो इस ये व्हाट और हाउ वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मतलब WH का सिर्फ व्हाट और हाउ से बनता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेड या सेड टू के लिए फिर वही बात है, या तो एक्सक्लेम्ड यूज कीजिए या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय शोरो, अकॉर्डिंग टू मूड, जैसा मतलब सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना होगा कि जैसे व्हाट ए लीडर नेताजी वाज लिखा हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, नेताजी, हेल्पिंग वर्ब कौन है, वाज, और ये दोनों लास्ट में लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे, पहले लिखेंगे, मतलब पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, और WH वर्ड व्हाट और हाउ दोनों को हम लोग हटा देंगे, व्हाट हाउ दोनों को हम लोग हटा करके नाउन अगर रहता है तो उसके सामने हम लोग ग्रेट यूज करते हैं। जैसे नेता लीडर है ना, लीडर क्या है, नाउन है, तो उनके सामने लिखेंगे ग्रेट लीडर, ओके। और एडजेक्टिव वर्ड के सामने हम लोग वेरी यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, नाइस, उसके सामने हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, क्योंकि ये एडजेक्टिव वर्ड है, ओके। तो द मैन सेड व्हाट ए लीडर नेताजी वाज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे बनाएंगे इसको, द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, और WH वर्ड तो हट गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को सामने ले लिया, नेताजी वाज ए, और व्हाट हटा करके क्या लिखेंगे, ग्रेट लीडर, ओके, नेताजी वाज ए ग्रेट लीडर, फुल स्टॉप। अब द गर्ल सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसको कैसे बनाएंगे, द गर्ल एक्सक्लेम्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, फिर द मून इज है ना, उसको सामने लाएंगे, द मून, और इज को वाज में बदलना है, द मून वाज, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड है, इसके सामने हमेशा वेरी यूज करेंगे, तो द मून वाज वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। फिर सी सेड टू हिम व्हाट ए नाइस पेन इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हिम दैट, इट सामने रहेगा, इज को वाज कर देंगे, इट वाज ए, और वेरी नाइस, चूंकि नाइस क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए वेरी लगाएंगे, इट वाज ए वेरी नाइस पेन, फुल स्टॉप। तो ये था सेंटेंस वाइज पूरा नरेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके बारे में जो नेक्स्ट पार्ट में होगा, यानी कि पार्ट 2, नरेशन पार्ट 2 वाले वीडियो में आप स्पेशल केसेस के बारे में सीखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।